कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतन पुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म, कछु सकन लावही रहे आत्मा के धर्म। रहे आत्मा के धर्म। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परमादरणीय धर्म प्रेमी धर्मानुरागी आप सभी सुंदर साथी, आप सभी को श्री 5 नवतनपुरी धाम से प्रेम प्रणाम, शुभ प्रभात। सुंदर साथी, हम सभी वीतक श्रवण कर रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रसंग चल रहा है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी, उनका जीवन वृत्तांत हम प्रशिक्षण के माध्यम से स्वामी श्री लालदास कृत वीतक के तृतीय प्रकरण के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। कल 25वीं चौपाई तक की चर्चा हुई थी कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कच्छ में 4 वर्ष पर्यंत भ्रमण करते रहे, साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, प्रभु प्राप्ति का पथ ढूंढते रहे, उपाय खोजते रहे। अंततः गत्वा अनेकन साधना करते हुए भी उन्हें जो आनंद होना चाहिए, जो प्राप्ति, जो फल वह चाहते थे, वो फल उन्हें अभी तक मिला नहीं था।
इसलिए वे हरिदास जी महाराज के यहाँ पहुँचे। हरिदास जी महाराज राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, पहुँचे हुए ज्ञानी भक्त थे। वे बांके बिहारी जी की सेवा करते थे साक्षात स्वरूप मान करके, मात्र पूजा कर देने खातर नहीं, वे आत्मा के कल्याण के लिए बांके बिहारी जी को प्रत्यक्ष अपने सामीप्य में पा करके अनुभव करते हुए उनकी सेवा करते थे, उनकी आराधना एवं उपासना करते थे। देवचंद्र जी महाराज वहाँ पहुँच करके उनकी सेवा प्रक्रिया, उनकी साधना, उनकी भावना सब देवचंद्र जी महाराज देख रहे हैं। उनका हृदय आकर्षित हुआ किस पर? हरिदास जी महाराज की साधना को देख करके, उनकी नीति नियम निष्ठा सब देख करके देवचंद्र जी महाराज का हृदय वहाँ पर आकर्षित हुआ। उनको लगा ऐसी सच्चाई तो मैंने कभी कहीं देखी नहीं थी। दूसरों तो प्रभु प्रतिमा को मात्र प्रतिमा मान करके पूजा करते थे, उनका विग्रह मान करके पूजा करते थे। परमात्मा साक्षात नहीं है, ये तो मात्र मूर्ति है। औपचारिकता निभाते हुए आराधना उपासना करते थे। लेकिन हरिदास जी महाराज तो साक्षात स्वरूप मान करके मेरे समक्ष में सिंहासन पर साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, बांके बिहारी बैठे हुए हैं, इस भाव से सेवा करते थे। तो ये सब उन्होंने देखा और यह सब प्रसंग चल रहा है। फिर इधर पिताजी पहुँचे, उन्होंने खूब समझाया। घर लौटाने के लिए वे समझे नहीं, क्योंकि सद्गुरु जी कभी माया में अब प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये सब प्रसंग चल रहा है। तो 25वीं चौपाई में यह हमने कल श्रवण किया, हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म, कछु शक न लिया वहीं रहे आत्मा के धर्म। ऐसी निष्ठा, ऐसी उच्च सच्चाई, उच्च भावना हरिदास जी महाराज की देख करके सद्गुरु जी खूब सेवा करते हैं। तन मन से, मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ समर्पित होकर के। मेरे ये गुरु जी सद्गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, उनकी सेवा के द्वारा मुझे फल वस्तु प्राप्त होने वाली है। यह भाव रखते हुए खूब निष्ठा पूर्वक, कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल समर्पण भाव से वे सेवा कर रहे हैं। या कहने का कछु शक न लिया वहीं, अपने गुरु के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, हरिदास जी के प्रति रंचक मात्र भी शक संदेह वे नहीं रख रहे हैं। पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो आत्मा को वो कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण अर्थ वे सब कर रहे हैं। यह भी मैंने पूरा प्रसंग बता दिया। अब हम आगे चलते हैं 26वीं चौपाई में। देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देऊं नाम सुमरन, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। तो सुंदर साची, अब ध्यान दें क्या कह रहे हैं कि देख साचे हरिदास जी इनको। उधर तो हरिदास जी की सच्चाई, हरिदास जी की निष्ठा, हरिदास जी का जो परमात्मा के प्रति समर्पण भाव देख करके सद्गुरु जी विगलित हो गए हैं। उनका हृदय पिघला जा रहा है कि गुरु जी की चरण प्रति और आस्था बढ़ रही है कि ऐसी सेवा, ऐसी आराधना तो मैंने कभी नहीं देखी थी। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक जो भी करते परमात्मा की सेवा के खातिर करते, परमात्मा को रिझाने के लिए करते। ये देख कर के सद्गुरु जी खूब प्रसन्न होकर के मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर रहे थे। अब उधर क्या बता रहे हैं, देख साचे हरिदास जी इनको। अब इधर हरिदास जी ने भी सोचा
कि देवचंद्र जी में कितनी सच्चाई है, कितनी समर्पण भावना है, उच्च भावना। यह सच्चाई की कोई मोल नहीं है। देख साचे हरिदास जी, इनको मतलब सदगुरु जी को, सदगुरु जी के अंदर की जो सच्चाई देखा किसने? श्री हरिदास जी महाराज ने। तो ऐसी सच्चाई देख करके क्या सोचा? मन में देऊं नाम सुमरन। मन में विचार किया, हरिदास जी महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया? मन में देऊं नाम सुमरन। अब देवचंद्र जी को मैं क्या दूं? नाम दूं, दीक्षा दूं, मंत्र प्रदान करूं। अभी तक न तो सदगुरु जी ने मांगा था कि मुझे मंत्र दीजिए, हे गुरुवर मुझे ज्ञान दीजिए, ऐसा नहीं कहा था। वह तो देख करके जो जो अपने को लगे, हाँ ये गुरुजी के लिए योग्य है, यह कार्य मुझे करना चाहिए, अंदर से भावनात्मक रूप में वो कर रहे थे। वो भावना के हिसाब से कर्म करते जा रहे थे, हृदय की गहराई से, हृदय के भाव से। तो उन्होंने कभी मांगा नहीं, तो हरिदास जी ने भी कभी आग्रह नहीं किया था। बस हरिदास जी भी देख रहे थे देवचंद्र जी की प्रवृत्ति क्या है, उनकी भावना क्या है, उनके कार्य कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, ये सब हरिदास जी भी देख रहे थे। उधर सदगुरु जी तो प्रसन्न थे ही हरिदास जी की भावना को देख करके, इसलिए उनकी सेवा किनकी? देवचंद्र जी महाराज की सेवा, मंदिर के प्रति की भावना और भक्ति, ये सब देख करके हरिदास जी महाराज ने मन में सोचा मैं मंत्र दे दूं, इनको दीक्षा दे दूं, ये सोचा। देखिए प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है। ज्ञान हठात किसी से मांगने से मिलता नहीं है। ज्ञान के लिए तो प्रसन्न होकर के दिल से जो निकले गुरुदेव अपने हृदय से प्रसन्न होकर के प्रदान करें तो वो ज्ञान टिकाऊ होगा। बाकी किसी से जबरदस्ती मांगने से ज्ञान मिलता नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल से ही शिष्य खूब सेवा करके गुरु को प्रसन्न करते थे, और शिष्य की सच्चाई, शिष्य में पात्रता देख करके फिर गुरु जी उस पात्र में ज्ञान डालते थे। तो यहाँ भी हरिदास जी ने भी खूब देखा, खूब परखा, उनको लगा कि यह अब मैं दीक्षा दे सकता हूँ, यह पात्र बिल्कुल तैयार है, अब इस पात्र में कोई कमी नहीं है। उन्होंने जब जाना, जब परखा, उनको लगा, तब उन्होंने सोचा मैं उनको नाम देऊं। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन, मतलब दिल में लिया, किसी एक दिन सुनिश्चित कर दिया। देखो ये आगे पीछे शब्द है कि एक दिल में लिया दिन, इसका मतलब दिल तो एक ही होता है, तो यह एक दिल क्यों कहा? ये इसीलिए कि एक दिन दिल में लिया, इस तरह से ये भाव है कि एक दिन सुनिश्चित कर दिया, दिल में उन्होंने विचार किया, धारण कर लिया कि हाँ यह दिन मैं मंत्र देवचंद्र जी को दूं। उन्होंने दिन सुनिश्चित कर लिया अपने आप, लेकिन देवचंद्र जी महाराज को वो दिन बताया नहीं। तो अब आगे कहते हैं, मतु महता विचार करे, क्यों डारूं माया में, तोए हाथ आवे मेरे छुटे बैराग इनसे। तो क्या कहते हैं कि लालदास जी महाराज बता रहे हैं, सुंदर साथ जी, जिस दिन स्वामी हरिदास जी महाराज ने सुनिश्चित किया कि देवचंद्र को मैं यह दिन, इस दिन में मंत्र प्रदान करूंगा, दीक्षा प्रदान करूंगा, तो इधर मत्तु मेहता भी विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे कि क्यों डारो माया में, मैं देवचंद्र जी को इस माया में कैसे डालूं, माया के फंदे में कैसे डाल दूं। मतलब क्या सोच रहे हैं, यह पूरा प्रसंग नहीं है। अब
मत्तु मेहता और कुंवर बाई पूरे वे भी अब भुज में रहने लगे हैं। इस वितक में ये प्रसंग नहीं है, दूसरे वितक में है। जब सदगुरु जी को बहुत आग्रह किया देवचंद्र जी महाराज को, मत्तु मेहता जी ने, अपने पिताजी ने एवं गुरु हरिदास जी ने, कि मत्तु मेहता जी के कहने पर हरिदास जी ने भी कहा था कि आप माता पिता के साथ में रहें, उमरकोट जाएं वापस, लेकिन सदगुरु जी गए नहीं। इसीलिए हरिदास जी ने भी पुनः समझाया किनको, मत्तु मेहता जी को, कि मेहता जी अब देवचंद्र जी को मैं हठात यहाँ से भेजूं, मेरे कहने से वे जाएंगे तो सही, मेरी बात कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं टालेंगे, जाएंगे तो सही, लेकिन फिर वहाँ से घर से भाग जाएंगे, अभी तो मेरे हाथ में है। इसलिए मैं हठात यहाँ से भेजूं तो न जाने कब फिर घर से भाग जाएं, तो आपके हाथ से भी चले जाएंगे, मेरे हाथ से भी निकल जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप उमरकोट छोड़ करके भुज नगर में आकर के बसे, फिर देवचंद्र जी भी यहीं हैं, आप भी यहीं रह कर के व्यापार व्यवसाय आदि करें। ऐसी बात, ऐसा उपदेश, ऐसा सलाह किसने दिया था? हरिदास जी महाराज ने। तो ऐसी हरिदास जी महाराज के कहने पर मत्तु मेहता जी भुज नगर रहने लगे थे। इसलिए अब मत्तु मेहता जी भी सोचने लगे कि देवचंद्र जी तो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक के परमात्मा के पीछे ही भागते रहते हैं, साधना में ही लगे रहते हैं। इसलिए अब मैं किसी भी तरह से माया के बंधन में इसको बांध दूं, मतलब विवाह कर दूं। तो विवाह कर दूं तो फिर पत्नी आएगी, फिर बच्चे होंगे, माया का विस्तार बढ़ता जाएगा, माया का मकड़ी जाल बढ़ती जाएगी और उससे निकल नहीं पाएंगे, और इसलिए ये वैराग्य छूट जाएगा। ये मन में विचार किया। क्या बोल रहे हैं? मत्तु मेहता विचार करे, क्यों डारो माया में, तो ये हाथ आवे मेरे, तभी मेरे हाथ में आएंगे। हाथ आने का मतलब क्या है? मेरे अनुकूल होंगे। हाथ आने का मतलब क्या? पकड़ में आना। यहाँ भी व्यवहार में भी प्रयोग करते ना कि वे पकड़ में आ गए, मतलब कि हाथ से पकड़ने की बात नहीं है, उनके फंदे में आ गए, उनके मुताबिक चलने लगे, तो कहते हैं मेरे हाथ में आ गया। मतलब हाथ आने का मतलब क्या है? हमारे अधीनस्थ हो जाएंगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। फिर माया के बंधन में बंधने के बाद जब स्वतंत्र नहीं होंगे, वैराग्य मन में से हट जाएगा, फिर संसार के प्रति राग बढ़ने लग जाएगा, तो हमारे अधीनस्थ ही होंगे। मतलब यहाँ अधीनस्थ होने का मतलब क्या है? हमारे साथ में ही रहे, हम जो कहें वो करें, उठ कहें तो उठें, बैठ कहें तो बैठें, ऐसी बात ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हम क्या चाहते हैं? मत्तु मेहता जी सोच रहे हैं, हमारी तो यह भावना है, देवचंद्र जी विवाह करे, वंश विस्तार करे, कुल का विस्तार करे, हम यह चाहते हैं। अब विवाह कर देंगे तो फिर उनके कुल का विस्तार होगा, वंश विस्तार होगा, अपने पुत्र और पुत्री का मुख देखेंगे, तो वे भी धीरे 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 संसार की तरफ आकर्षित होंगे, फिर उनका वैराग्य चला जाएगा। ये भाव है। हाथ आने का मतलब है फिर तो संसार के अधीनस्थ हो जाएंगे, माया के अधीनस्थ हो जाएंगे। तो ये हाथ आवे मेरे, छूटे वैराग्य इनसे। इनमें जो वैराग्य की भावना तीव्र गति से बढ़ रही है, दीप्यमान हो रही है, वैराग्य की भावना और तीव्र हो रही है, जाग रही है, उसको हमें बुझा देना है, वैराग्य की भावना को मिटा देना है। और राग किसके तरफ? संसार के तरफ। वैराग्य मतलब क्या है? विगत राग, वैराग मतलब जो विगत मतलब चला गया, किसके प्रति? जो संसार के प्रति जो राग है वो नष्ट हो जाए, वो वैराग है। और इसको इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं, विशिष्ट राग ही वैराग है। विशिष्ट राग किसके प्रति?
कि परमात्मा के प्रति राग मतलब प्रेम, अतिशय प्रेम, विशिष्ट भी उपसर्ग है, विशिष्ट राग, परमात्मा के प्रति विशिष्ट राग, यही तो वैराग है। तो मत्तु मेहता जी कहते हैं जो परमात्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति ये रागी हो रहे हैं, मतलब विशिष्ट राग प्रकट कर रहे हैं, तो इसको हमें धीरे 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 शांत करना है और संसार के तरफ इनको लगाना है, ये सोच रहे हैं। तो छूटे बैराग इनसे। तो आगे कहते हैं एक ठौर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, वही दीन था उत्तम लेने नाम सुमरन। तो लालदास जी महाराज क्या बता रहे हैं? सुंदर साथी, उधर हरिदास जी महाराज ने विचार किया था जिस दिन में कि मैं मंत्र दूंगा, दीक्षा दूंगा, उसी दिन में, वही दिन इधर मत्तु मेहता जी ने भी सुनिश्चित कर दिया। किसके लिए? एक ठौर सगाई करके किसी एक स्थान पर किसी कुलीन परिवार की पुत्री को, पुत्री के साथ में सगाई कर दी। देखिए अभी की तरह अब थोड़ा मुश्किल है ये समझना, अभी के परिवेश में और तत्कालीन परिवेश में थोड़ा भिन्नता है, क्योंकि अभी तो पहले से ही देखना परखना और लड़के लड़कियां ये सब करते, लेकिन पहले क्या था? पहले क्या, आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले भी जो माता पिता देख करके सुनिश्चित कर दे, पुत्र उसी के साथ विवाह करता अथवा पुत्री भी उसी लड़के के साथ विवाह करती। कोई देखने का ये सब प्रचलन था ही नहीं। तो देखने का तो शादी के बाद में ही होता था, शादी के दिन में होता था। तो इस तरह से यह प्रचलन था। तो वहाँ भी एक ठौर सगाई करके माता पिता ने सुनिश्चित कर दिया, सगाई कर दी देवचंद्र जी महाराज की। अभी देवचंद्र जी महाराज मिले भी नहीं हैं, जिससे शादी करनी है उनको पता ही नहीं है, मिलना तो बात दूर की रही कि ब्याह को धरायो दिन सगाई भी हो गई। और मत्तु मेहता और कुंवर बाई जी ने ब्याह के लिए मतलब विवाह के लिए सुनिश्चित कर दिया। धरायो दिन मतलब दिन सुनिश्चित भी कर लिया, और वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमरन। वही दिन क्या था कि मंत्र लेने का भी उत्तम दिन सुनिश्चित किया था हरिदास जी महाराज ने। हरिदास जी महाराज ने वही तिथि सुनिश्चित की थी। इधर मत्तु मेहता कुंवरबाई ने भी विवाह का भी वही दिन सुनिश्चित कर दिया। लेकिन इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं देवचंद्र जी महाराज को, इस विषय में कोई पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं आगे, मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमरन, भद्र भेष होता है श्री देवचंद्र जी विचार किया मन। लेने का नाम सुमरन, जो आगे की चौपाई है, तो किसका नाम लेने जा रहे हैं सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज? यहाँ बता रहे हैं मार्ग राधा वल्लभी। राधा वल्लभ संप्रदाय में जो मंत्र है, जो मंत्र प्रदान किया जाता है, वही मंत्र, वह सुमरन, वह नाम, वह दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो उसमें भद्र भेष होता है श्री देवचंद्र जी विचार किया मन्ना। उसी दिन सुबह देवचंद्र जी महाराज को बोला किसने? हरिदास जी ने, कि आपको आज मैं मंत्र देने वाला हूँ। तो वे सोचने लगे मुझे तो भद्रवेश होना पड़ेगा, अब शुद्ध रखना, शरीर को, तन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध रखना पड़ेगा, मतलब यह सब विचार कर रहे थे। तो भद्रवेश होता है। अब यहाँ देखो भद्रवेश क्या है? भद्र मतलब कल्याण, भद्र का अर्थ है कल्याण। कल्याणकारक भेष यहाँ धारण करना है। इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि कौन सा भेष कल्याणकारक। तो ऐसा कोई भेष नहीं है कि जो भेष पहनने से ही कल्याण हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भेष से भी लोगों की भावना परिवर्तन होती है। किस प्रकार का भेष? सात्विक,
भेष, राजसी भेष, तामसी भेष। जैसे आहार 3 प्रकार के होते हैं तो भेष भी इसी प्रकार 3 प्रकार के ही होते हैं। मनोभाव भी 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए हमारी भावना के अनुरूप हम पहरवेश धारण करते हैं। किसी को एकदम कोई सतगुणी हो, बिल्कुल सौम्य हो, शांत हो, तड़क भड़क की उसको उसमें रुचि न हो, तो भेष भी उसी प्रकार से सौम्य शांत वेश धारण करेगा। और जिसकी भावना है थोड़ा राजसी टाइप का, तो थोड़ा दिखावा तड़क भड़क का भेष धारण करेगा। और जिसकी भावना है क्रुद्ध हो, तामसी हो, बात बात में किसी से लड़ झगड़ने वाला हो, बात बात में किसी की बुराई करने वाला हो, निंदा करने वाला हो, लड़ने के लिए तैयार रहने वाला हो, उसका भेष भी उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यहां क्या कह रहे हैं? भद्र भेष। देखो, भद्र कल्याण, भद्र का अर्थ है, भद्र संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है कल्याण। हम मंत्र भी सुनते हैं ना, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। इसका अर्थ पता है? ध्यान से सुनो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, इसका मतलब क्या है कि हे देवा, हे देव, भद्रम कर्णेभिः, भद्रम जो कल्याण कारक हो, तो ऐसी वाणी हम सुने जो कल्याण कारक हो, मंगलमय हो, ऐसे शब्द, ऐसी वाणी हमारे कान सुने। अन्यत्र जो अकल्याणकारी बातें हैं, दूसरे की निंदा चुगली की बातें हैं, दूसरे की बुराई की बातें हैं, हमारे कान कभी ना सुने। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हे देव ऐसी शक्ति दें कि हमारे कान है हमेशा सत्यवाणी श्रवण करे, हमेशा भद्रम कल्याणमयी वाणी, वचन, शब्द हमारे कान सुने। तो इसी तरह से भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मतलब भद्रम हमारी आंखें वो कल्याण कारक दृश्य देखें, कल्याण कारक घटना देखें, जो मंगलमय घटित हो रहा हो, ऐसा हमारी आंखें देखें, न कि किसी की बुराई देखें, न कि किसी की प्रति दुर्भावना रखते हुए देखें, हमेशा मंगलमय दृश्य देखें, सबका कल्याण होते हुए, सबके जीवन में कल्याण घटित होते हुए हमारी आंखें देखें। हे देवा, हे देव, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये भद्रम कि भद्र भेष, तो कल्याण कारक भेष, क्योंकि अब मंत्र धारण करना है, इसलिए यहां भद्र भेष का सीधा सीधा अर्थ ऐसा करते हैं कि अब मंत्र लेने वाले हैं, इसलिए अब क्या करना है? मुंडन आदि करना है, बाल वगैरह सब निकाल देना है और शुद्ध विशुद्ध वस्त्र पहनना है। वहाँ सदगुरु जी महाराज बिल्कुल शुद्ध वस्त्र, धोती आदि पहन करके और सब मुंडन करके वहाँ जाने का विचार कर रहे थे स्वयं, क्योंकि उनको थोड़ा पहले संकेत दिया था कि आज आपको मंत्र दिया जाएगा, वे स्वयं सोच रहे थे। तो आगे कहते हैं, हरिदास जी ने पूछिया, तुमको नाम सुमरन देवे आज, भद्रवेश होए आओ, तो होए तुम्हारा काज। सदगुरु जी स्वयं विचार कर रहे थे। फिर हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र, आज मैं आपको मंत्र प्रदान कर रहा हूं, इसीलिए क्या भद्रवेश होकर के आप आओ। मुंडन आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आप यहाँ पर आए और
मैं आपको मंत्र दूंगा तो आपका कार्य यहाँ सफल हो जाएगा। आप जो पाना चाहते हैं, आपका कार्य सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध होगा तो होए तुम्हारा काज, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जो तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारी सेवा है, तुम्हारा समर्पण भाव है, उसको देख करके मैंने आज सुनिश्चित किया कि मैं मंत्र दूं। इसलिए आप भद्र भेष होकर के आए तो आपका कार्य यहाँ पर सिद्ध होगा। तो आगे कहते हैं, तब ही भद्र भेख होए के आए के बैठे पास, पूछा नाम काहू का लिया है, कहा सन्यासी का कर विश्वास। तो देवचंद्र जी महाराज तुरंत गुरुदेव की आज्ञा जैसे ही हुई, आज्ञा पालन करते हुए शीघ्र उठे, जा करके भद्र भेष धारण कर लिया, मुंडन आदि कर लिया और स्नान आदि करके फिर शुद्ध वस्त्र पहन करके फिर आए के बैठे पास। तो मंदिर के निकट में, मंदिर के सम्मुख हरिदास जी महाराज बैठे हुए थे। तो हरिदास जी महाराज ने सदगुरुदेव को देवचंद्र जी महाराज के लिए आसन लगा दिया था, क्योंकि मंत्र लेते वक्त किसी खाली जमीन में नहीं बैठा जाता। इसलिए देवचंद्र जी महाराज को भी एक आसन तैयार करके रख दिया था। तो उसी आसन में, वो आसन कहाँ था कि हरिदास जी महाराज के सन्मुख, उनके सम्मुख, उनके निकट था। तो वहाँ आकर के देवचंद्र जी महाराज बैठ गए, आए के बैठे पास, वहाँ आकर के बैठ गए। पूछा नाम काहू का लिया है, कहा सन्यासी कर विश्वास। पूछा किन्होंने? हरिदास जी महाराज ने पूछा। किनको? देवचंद्र जी महाराज को, कि नाम काहू का लिया है, कि देवचंद्र जी आपने आज से पूर्व किसी से मंत्र धारण कर लिया है क्या, दीक्षा प्राप्त की है क्या? तो जैसे ही पूछा तो देवचंद्र जी महाराज निखालस रूप से बोलते हैं, हे गुरुदेव, कहा सन्यासी का कर विश्वास, जरूर मैंने लिया है। सन्यासी का विश्वास करके मतलब दत्त मत को मानने वाले सन्यासियों के, उनकी बात को ऊपर विश्वास करके मैंने उनके प्रति विश्वास धारण करके उनके द्वारा मंत्र लिया है, दीक्षा प्राप्त की है। तो इतना सुना हरिदास जी महाराज ने। सुनते ही क्या कहा कि कहा सोई नाम सुमरन, चिट्ठी में लिख कर रोटी में चिट्ठी वाय के, देवो सन्यासी को यूं कर। अब क्या कह रहे हैं हरिदास जी महाराज कि हे देवचंद्र, कहा सोई नाम सुमरन, चिट्ठी में लिख कर, कोई बात नहीं, आपने मंत्र लिया, कोई बात नहीं। अब क्या करो, आप वह मंत्र जो आपने मंत्र धारण किया है, जिनसे लिया है, जो आप मंत्र जप करते हैं, जिनसे मंत्र प्राप्त किया, वह मंत्र क्या करो, एक कागज में क्या करो, लिखो। वो कागज में पूरा मंत्र लिखो। लिख करके क्या करना, रोटी में चिट्ठी वाए के देवो सन्यासी को यूं कर, रोटी बनाते हुए दो रोटी के बीच में वो कागज डाल दो और रोटी बना लो, और उसको रोटी पका करके और वो किसी सन्यासी को भिक्षा में दे दो। जो भिक्षाटन करते हुए सन्यासी आएंगे उनके हाथ में ये रोटी दे देना। आपने जो मंत्र धारण किया है, मंत्र ग्रहण किया है, वो मंत्र कागज में लिख करके और रोटी बनाते हुए बीच में डाल करके रोटी बनाओ और पका करके किसी सन्यासी को यह दे देना। कहा देवो सन्यासी को यूं कर रहा, इस तरह से आप किसी सन्यासी को प्रदान कर देना भिक्षा के रूप में। तो तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, इनसे कछु न हो, जो नाम बो जोरावर, तो क्यों कर निकसे सोए। बड़े विनम्र भाव से देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा सुनिए। वे कहते हैं, हे गुरुदेव,
तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्या कहा, हे गुरुदेव, आप जो बात कर रहे हैं मेरी आत्मा ये साक्षी नहीं दे रही है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, रोटी के बीच में वो कागज रख करके किसी सन्यासी को भिक्षा में देने की बात कर रहे हैं। आपके द्वारा कही गई बात पर पता नहीं, मुझे क्षमा करना, लेकिन यह मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है, मतलब इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बड़े विनीत भाव से, विनम्र भाव से, वहां पर अकड़ नहीं, बिल्कुल प्रणाम करते हुए विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक वह कह रहे हैं, इनसे कछु न हो गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नाम वो जोरावर, तो क्यों कर निश्चित सोए। आप जो बात बोल रहे हैं यह इसीलिए मैं अस्वीकार कर रहा हूं, मेरी आत्मा साक्षी नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जो नाम ओ जोरावर, ओ मतलब वह मेरे पास जो मंत्र है, जिनसे, जिन सन्यासी से मैंने मंत्र लिया है, जो दीक्षा ली है, वो मंत्र जोरावर मतलब शक्तिशाली। यदि मेरे पास पूर्व से ही जो मंत्र है वो यदि शक्तिशाली हो, किससे? जो आप जो मंत्र देने वाले हैं, आप जो मुझे दीक्षा प्रदान करने वाले हैं, वो मंत्र, वो दीक्षा, वो नाम, यदि उससे मेरे पास पूर्व से जो मैंने सन्यासी से मंत्र धारण कर लिया वो शक्तिशाली हो, तो क्यों कर निश्चेष सोए। तो ये चिट्ठी है, वो पेपर पत्र रोटी में लपेट करके किसी को देने से किस प्रकार से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो अंदर शक्तिशाली होकर के बैठा हुआ है मंत्र, तो कैसे निकल सकता है। इसीलिए गुरुदेव यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे क्षमा करना, यह बात योग्य नहीं है, इससे कुछ भी अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे कहते हैं, जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही होवे दूर, ये तो अर्थ ऊपर का, ये आम का मजकूर। देवचंद्र जी महाराज बड़े विनम्र भाव से बोलते हैं कि गुरुदेव सुनिए। कहते जो तुम्हारा नाम जोरावर, पहले क्या कहा, यदि आपके नाम से पहले से मेरे पास जो नाम है वो शक्तिशाली हो, तो ये कभी निकलने वाला नहीं है, चाहे रोटी में खिलाओ चाहे किसी में खिला दो, निकलने वाला नहीं है। अब इस चौपाई में बोलते हैं, जो तुम्हारा नाम जोरावर, यदि आपके पास जो मंत्र है, आप जो जप करते हैं, आप मुझे जो प्रदान करने वाले हैं, उसमें इतनी शक्ति हो, जो पूर्व से ही मेरे पास जो विद्यमान मंत्र है उससे अधिक, उससे व्यापक, उससे शक्तिशाली मंत्र हो, तो क्या होगा, वो आप ही होवे दूर, जो अंदर है वो तो स्वयमेव दूर हो जाएगा ना। आपका मंत्र इतने शक्तिशाली हो तो मेरे पास जो मंत्र है वो तो यूं ही दूर हो जाएगा। इसमें अनेक ये रोटी में खिलाने की बात, अनेक उपाय की कोई जरूरत ही नहीं है। कैसे? इस तरह से, किस तरह से, जैसे एक रात्रिकालीन समय में एक दिया हम जलाते हैं, अथवा तो अभी के समय से देखें, रात्रिकालीन समय में हम ट्यूबलाइट जलाते हैं अथवा बल्ब जलाते हैं, तो वो बल्ब प्रकाशित करेगा चारों ओर, जहाँ तक उसका पहुँच है, जितना पावर है वो वहाँ प्रकाशित करेगा। लेकिन जैसे जैसे सुबह होगा, सूर्योदय शुरू हो जाएगा, सूर्य उदय होते ही ये बल्ब का अथवा तो ट्यूबलाइट का प्रकाश वो सिमटता जाएगा। अब उसका प्रकाश दिखेगा नहीं, क्योंकि सूर्य के सामने ये ट्यूबलाइट और बल्ब, इसका कोई अर्थ नहीं है। रात के बाद, दिन के 12 बजे आप बाहर ट्यूबलाइट जलाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वही ट्यूबलाइट आप रात के 12 बजे में जलाओ तो काफी उजाला देगा, काफी प्रकाश देगा।
इसी तरह से हे गुरुदेव, यदि आपका मंत्र सूर्य के समान है तो मेरे अंदर जो दिए की तरह टिमटिमा रहा होगा जो मंत्र, वो सूर्य उदय होते ही दिए का प्रकाश तो अपने आप उस सूर्य में समा जाएगा, सूर्य के सामने कुछ न हो पाएगा उसका। लेकिन आपका मंत्र दिए के समान हो और मेरे अंदर जो विद्यमान मंत्र है वो यदि सूर्य के समान निकला तो आपका मंत्र काम नहीं करेगा, आपका मंत्र कुछ भी ये करने में सफल नहीं होगा। इसलिए हे गुरुदेव, जो तुम्हारा नाम जोरावर, यदि आपके पास आप जो मंत्र मुझे देने वाले हैं वो शक्तिशाली निकला तो क्या होगा, वो आप ही होवे दूर। जो मेरे अंदर मंत्र है, जो मंत्र मैंने सन्यासी के पास से धारण किया है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। आपका मंत्र इतनी शक्तिशाली हो तो ये तो अर्थ ऊपर का, ये आम का मजकूर जो आपने कहा, क्या कहा कि चिट्ठी में लिख करके किसी को खिला दो, किसी सन्यासी को, तो मंत्र का प्रभाव निकल जाएगा। ये कहने का ये तो साधारण लोगों की बात है, बुद्धिहीन लोगों का ये तर्क है। तो आप जैसे बुद्धिशाली, आप जैसे महान संतों के मुख से ये बात मैंने कभी सुनने की अपेक्षा नहीं रखी थी। इसलिए गुरुदेव क्षमा करना मुझे कि आप जो बात कर रहे हैं ये एक तर्क संगत नहीं है, ये तर्कहीन बात है। तो कहते हैं ये तो अर्थ ऊपर का ऊपरी अर्थ है, ये सतही अर्थ है, नीचे तो पहुंचा ही नहीं है, गहराई की बात नहीं है, सतही बात है। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थहीन बात आपकी है। आप जो कह रहे हैं ये आम का मजकूर, मतलब आम मतलब साधारण लोगों की बात है, मजकूर मतलब बातें हैं, चर्चा है। ये तो किनकी है, साधारण लोगों की चर्चा है। साधारण लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। हो सकता है आप मेरी परीक्षा लेने खातिर ये सब बोल रहे हों, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी परीक्षा लेना चाहते हो आप, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करने वाला। देखिए यहाँ कितनी सच्चाई है कि सामने गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो भी उनको नीचा दिखाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं हो सकता है आप मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ये तो तर्कहीन बात है, तर्क संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। इसलिए मुझे क्षमा करना। आपका मंत्र शक्तिशाली हो तो मेरे पास जो मंत्र है वो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन आपके पास जो मंत्र है उससे मेरे अंदर जो शक्तिशाली मंत्र होगा उससे अधिक शक्तिशाली होगा, तो आपका मंत्र कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसलिए जो आपने चिट्ठी में लिख करके रोटी में लपेट करके सन्यासी को खिलाने की देने की बात की, यह तो ऊपरी बात है, सतही बात है, गहराई की बात नहीं है। ये तो साधारण लोगों की बात है। कितना स्पष्ट बता दिया सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने। अब आगे कहते हैं, सुन ऐसी बात हरिदास जी, बड़ो जो पायो सुख, दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप सन्मुख। देखिए अब यहाँ देवचंद्र जी महाराज की ऐसी तार्किक बात सुन करके, युक्ति संगत तर्क संगत बात सुन करके, रहस्य की बात सुन करके, वजनदार बात सुन करके, मननीय बात को सुन करके क्या हुआ, सुना ऐसी बात सुन करके बड़ो जो पाए सुख, हरिदास जी बड़े गदगदित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, देवचंद्र जी ने जो बात कही वो तो कितना तर्क संगत, कितनी तर्क संगत बातें हैं, कितनी रहस्यात्मक बातें हैं, कितना महत्वपूर्ण बात है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। सच्चे गुरु ऐसे ही होते हैं कि मैं जो कहूँ यही ठीक, ऐसा नहीं है। जो शिष्य भी कभी युक्ति संगत बात करे, तर्क संगत बात करे, कभी गहराई की बात करे, कभी मनन की बात करे, तो गुरु को भी वो मनन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी हो पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी पहुंचा हुआ हो, पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए किसी से भी, चाहे
कोई भी छोटे भी व्यक्ति हो देखने में, वो भी कभी कभी ऐसी अच्छी बात, सच्ची बात और काम की बात कर सकता है। तो ऐसी बात को चाहे कोई भी हो, मैं बड़ा हूं तो उसकी बात क्यों मानूं, यह भाव नहीं रखना चाहिए। कोई भी हो अच्छी बात कर सकता है, सच्ची बात कर सकता है। तो हरिदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कितनी महत्वपूर्ण बातें कही। एक प्रसंग याद आया मुझे, तो वो सुना दूं, शायद सबको काम आए। कि कोई भी, चाहे गुरु हो, चाहे महागुरु हो, चाहे सिद्ध हो, संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते। हरेक कार्य में उसका नॉलेज नहीं हो सकता, हरेक ज्ञान का नॉलेज नहीं भी हो सकता है। आप सब ने सुना होगा, एक वैज्ञानिक, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने ये बल्ब आदि के आविष्कार जिनके द्वारा हुआ था, एक उनके जीवन में घटित घटना है कि एक बार अपने प्रयोगशाला में वो कार्य कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, प्रयोगशाला के सारे दरवाजे बंद थे, बाहर से आने जाने वाला दरवाजा। इसीलिए उन्होंने खिड़की से देखा, एक बिल्ली है, भीगी हुई है और बाहर बारिश है, रहने की जगह नहीं है। बिल्ली अंदर आना चाहती है, बार बार बोलती है, वो अंदर आने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसीलिए एडिसन ने कहा अपने सेवक को, जो साथ में था, उसको कहा कि भाई ये बिल्ली बार बार अंदर आना चाहती है, दरवाजा कितने खोल दें, कितने बंद करें। इसलिए मैं चाहता हूं एक दीवार में छेद बना दिया जाए, दीवार में होल कर दिया जाए। सेवक ने गुरु की, मतलब अपने मालिक जो गुरु है, उनको उनकी बात मानी और दीवार में एक छेद करवा दिया, एक होल करवा दिया। तो थोड़ी देर में अब होल तैयार होने के बाद में बिल्ली आना जाना करने लगी। कभी अंदर आती है, थोड़ी देर के बाद बाहर जाती है, फिर थोड़ी देर में अंदर आती है। अब एडिसन को बड़ा आनंद आया, अब बार बार दरवाजा खोलने की जरूरत भी नहीं है, बिल्ली का कार्य भी सिद्ध हो रहा है। बाहर जाएगी, जब चाहे वो बाहर अंदर आएगी। अब थोड़ी देर में देखा तो बिल्ली के साथ में एक छोटी बच्ची भी है, बिल्ली की बच्ची। तो एडिसन ने सोचा, अरे ये बिल्ली के लिए तो हमने छेद करवा दिया, लेकिन ये बिल्ली की छोटी बच्ची है, उसके लिए क्या करेंगे। तो एडिसन ने कहा उसके सेवक को, एक छोटा होल दूसरा कर दो। तो एडिसन की बात सुनकर के उसका सेवक बोलता है, क्षमा करना, ये क्यों होल करवा रहे हैं। तो एडिसन ने कहा, अरे देख नहीं रहे हो, ये बिल्ली तो आना जाना इससे करती है, लेकिन उसी छोटी बच्ची के लिए तो छोटा होल चाहिए ना, वो भी आना जाना करेगी। तब वो सेवक बड़ा विनम्र होकर के बोलता है कि आपकी बात मैं समझ नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो कहती है कि जो बिल्ली के लिए आपने होल बनवा दिया, उसी से क्या बिल्ली की बच्ची भी आना जाना नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर के एडिसन चौंक गया। तो बोलता है, बात तो सही है, उसी से आना जाना करेगी ना, दूसरा होल करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसने कहा, ठीक है, धन्यवाद इतना मुझे समझाने के लिए। वहां एडिसन समझ गया। देखिए, कहने का मतलब क्या है, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पहुंचा हुआ हो, तो छोटी छोटी बात कभी हो सकता है उसकी समझ में अभी तक आई नहीं हो, लेकिन ऐसा एक क्लिक करने की आवश्यकता है, स्विच दबाने की आवश्यकता है, वो समझ जाते हैं। हो सकता है इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी पद पोस्ट में हों, ऐसा हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं, ज्ञान तो ऐसा है कि इतना भी जाने और बढ़ता जाएगा, उसका विस्तार और होता जाएगा। जितना भी जाने वो अल्प ही होगा। हमारे जीवन में भी, किसी के जीवन में भी ऐसा ही घटित हो सकता है। इसीलिए योग्य बात,
सच्ची बात, कल्याणमयी बात, चाहे छोटे लोगों से हो चाहे बड़े लोगों से हो, सब स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहां भी हरिदास जी ने जो बात कही थी, रोटी में लिख करके देने की बात, बड़े विनम्र होकर के सदगुरु जी ने अस्वीकार किया, कहा गुरुदेव मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो उनकी भावना, उनकी तेजस्विता, उनकी ओजता, उनकी ज्ञानपूर्ण बातें, उनकी तर्क संगत युक्ति संगत बात सुन करके हरिदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि सच्चे अर्थ में वो गुरु थे ना। आज के जैसे हमारे जैसे गुरु होते तो वह नाराज होते, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं जो बात कर रहा हूं वो करो, ऐसा बोलते ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ कितनी अच्छी बात कही, धन्यवाद देवचंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। उनको हृदय में बड़ा आनंद आया, खुशी हो गई। किनको? हरिदास जी को। दियो नाम सुमरन, तब जा करके उन्होंने नाम दिया और मंत्र देते हुए कहा, देवचंद्र जी, मंत्र देने से पहले क्या समझाया कि देवचंद्र जी देखो मंदिर के सामने, मंदिर सिंहासन में कौन बैठे हैं कि साक्षात भगवान बैठे हैं, उनको साक्षात मान लेना। ये देखो स्वरूप सन्मुख, जो सम्मुख जो है, जो विराजमान है, उनके स्वरूप को धारण करो, स्वरूप को अपने हृदय में धारण करो। वो कोई प्रतिमा ही नहीं है, वो साक्षात हमारे भगवान के रूप में, हमारे मालिक के रूप में, हमारे आधार के रूप में, हमारे भरतार के रूप में, हमारे स्वामी के रूप में विराजमान है। उनको साक्षात मान करके आपको सेवा करनी है। यह बोल करके आप मंत्र दिया, क्या दिया? भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। मंत्र दिया देवचंद्र जी महाराज को। क्या दिया? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। यह मंत्र है राधा वल्लभी संप्रदाय का, ये मूल मंत्र है। यही मंत्र हरिदास जी महाराज ने अपने गुरु हरिदास जी महाराज से प्राप्त किया था। उन्होंने अपने गुरु हित हरिवंश से प्राप्त किया था। ये गुरु परंपरा से हित हरिवंश के द्वारा, हरिदास जी के द्वारा, यह भुजनगरवासी हरिदास जी ने और उनके द्वारा सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने यह मंत्र प्राप्त किया। मंत्र है भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। यह मंत्र है। ये मंत्र में क्या कह रहे हैं कि हे देवचंद्र जी, यह मंत्र का भाव क्या है, यह भी आप सुनो। वो मंत्र के भाव बता देते हैं। क्या? भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। कि हे मन, यह मन का मतलब है हे मन, संबोधन कर रहे हैं। हे मन भज, भजो। हे मन तुम भजो, भजन करो, सुमिरन करो। किसका? कहते हैं कि श्री वृंदावन, अखंड वृंदावन में, नित्य वृंदावन में, नित्य वृंदावन के कुंज निकुंज में सदैव विलास करने वाले, रास रमण करने वाले, अपनी आह्लादिनी शक्ति राधा जी के साथ में आनंद विहार करने वाले, अनेक गोपियों के साथ में, सखियों के साथ में नित्य विलास करने वाले, नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन में निवास करने वाले, वृंदावन विहारी, कुंज बिहारी मतलब कुंज में विहार करने वाले, निकुंज में विहार करने वाले, ऐसे वृंदावन विहारी, वाके विहारी को आप भजो, आप उसमें मन लगाओ। मतलब मन को संबोधन कर रहे हैं। हे मन भजो, भज मतलब भजो किसको? कि नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन के अंदर कुंज निकुंज आदि सुंदर बाग बगीचे हैं, वो सब में विलास करने वाले ऐसे दिव्य स्वरूप वह अखंड वृंदावन वासी श्री कृष्ण को अपना मालिक समझ करके, अपने स्वामी समझ करके, अपने आधार समझ करके नित्य प्रति भजन करो। इस प्रकार से
यही राखो तुम दिल में, यह मंत्र, ये भाव के साथ में आप इस भावना से इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करो, सुमरो कर विश्वास, विश्वास करके, परमात्मा के प्रति विश्वास करके, इस मंत्र के प्रति विश्वास करो तो अवश्य में परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें अखंड आनंद प्राप्त होगा। यह विश्वास करना, मैं ये मंत्र जप करूंगा, मंत्र के जप से, उनके ध्यान से मेरा जीवन कल्याण होगा, मेरा हृदय का पट खुल जाएगा, हृदय प्रकाशित होगा, तो हृदय में ही परमात्मा के दर्शन होंगे। इस भाव से आप इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करो। तो आगे कहते हैं कि सखी भाव होए भजियो, उपदेश करके यह विदा दई तिन घर को, देखा मत्तु महते तेह। ऐसा उपदेश दिया, कैसा कि हे देवचंद्र जी, सखी भाव होए भजियो, कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक है, वो अनेक नहीं है, एक मेव वही स्वामी है। उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा जी है और उनकी सेविकाएं गोपिका दूसरी है जो हजारों की संख्या में है। हम सभी भी वही गोपी हैं, वही सखी है, हम सबके मालिक, सबके आधार, सबके पति तो कौन है कि एक में वह श्री कृष्ण जी, वह वृंदावन विहारी, वही हम सब के मालिक है। अनंत विश्व ब्रह्मांड के एक में वही मालिक हैं, वही एक पुरुष हैं। हम सभी तो उनकी अंगनाएं हैं, हम सभी उनकी सखी है। अपने को सखी भाव में, वे हमारे प्रियतम है, हमारे सखा हैं, हम उनकी सखियां हैं। यह भाव, सखी भाव होए भजियो, सखी भाव धारण करके उनका भजन करना, उपदेश करके यह ऐसा उपदेश किया। किन्होंने? हरिदास जी महाराज ने ऐसा उपदेश सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दिया और दे करके क्या कहा? विदा दैती न घर को। देवचंद्र जी अब आप अपने गृह प्रस्थान करें। विदा दई, उनको विदा दी मतलब रजा दे दी। तीन मतलब देवचंद्र जी को, घर को मतलब अपने घर जाने के लिए देवचंद्र जी महाराज को हरिदास जी ने प्रस्थान कर दिया, उन्हें विदाई दे दी। तो देखा मत्तु महते तेह, तो देवचंद्र जी महाराज जैसे घर में पहुंचे कि देखा मत्तु महते, मत्तु मेहता जी ने ये तेह, उनको, तेह मतलब उनको, किनको? देवचंद्र जी महाराज को देखा मत्तु मेहता जी ने, क्योंकि भद्रभेश होकर के गए थे। तो ऐसे भेषधारी श्री देवचंद्र जी महाराज को देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज यहीं रखते हैं, कल क्या कुछ आगे प्रसंग चलता है, तो पिता पुत्र का संवाद किस प्रकार से होता है, आगे क्या कुछ घटित होता है, वो सब हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज के लिए यहीं पर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखा मत्तु महते तेह, देखा मत्तु महते तेह, सखी भाव होए भजियो, उपदेश करके है, विदा दई तिन घर को, देखा मत्तु महते तेह, देखा मत्तु महते तेह। जय की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरे धाम की जय। प्रणाम।